नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में कहा कि बस्तर संभाग में स्थापित किए गए सुरक्षा कैंप की छवि लोगों में सुविधा कैंप के रूप में होनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कल आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू करने के साथ ही संशोधित न्यूज ऑन AIR ऐप भी जारी किया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ मौके से बड़ी मात्रा में माओवादियों का सामान बरामद। क्रॉस फायरिंग में एक महिला घायल। और रायपुर और भिलाई नगर निगम में 100 से 150 टन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बस्तर संभाग में नक्सली समस्या को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किए गए सुरक्षा कैंप की छवि लोगों में सुविधा कैंप के रूप में होनी चाहिए। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियत नीला नार योजना शुरू की है। श्री साय ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ दिखना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने योजनाओं को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। कलेक्टर इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी प्रकार की कोताही ना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाएं लोगों तक पहुंचें। नागरिकों का काम समय सीमा के भीतर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि DMF फंड की राशि का पहले काफी दुरुपयोग हुआ है। अब अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों को राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने को कहा। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करने और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। श्री ठाकुर ने संशोधित न्यूज ऑन AIR ऐप भी जारी किया। उन्होंने प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी जारी किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने नेटवर्क के माध्यम से दोनों लोक प्रसारकों ने देश के हर कोने में स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देकर सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रसार भारती अब समाचार संगठनों को विभिन्न भाषाओं में वीडियो, ऑडियो, फोटो और पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने इसे क्रांतिकारी कदम बताया। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 दशकों से आकाशवाणी सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। श्री ठाकुर ने कहा कि न्यूज ऑन AIR ऐप सरकारी योजनाओं के बारे में समाचार और जानकारी प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग UPSC की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के संबंध में सुझाव देने के लिए आयोग गठित कर दिया गया है। UPSC के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार यह आयोग परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेंडर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाने के लिए भी सुझाव देगा। रायपुर और भिलाई नगर निगम में 100 से 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में कल रायपुर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर और भिलाई नगर निगम तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के बीच एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में इन 2 संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आज राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से नवाजा जाएगा। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। इन पुरस्कारों में शहीद राजीव पांडे, शहीद कौशल यादव, वीर हनुमान सिंह, शहीद पंकज विक्रम, शहीद विनोद चौबे पुरस्कार और मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल है। बीजापुर जिले में बोड़गा के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक, माओवादी साहित्य और माओवादियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। मिली जानकारी के अनुसार भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम बोड़गा, टाकी लोड और उसपरी गांव की ओर निकली थी। इसी दौरान बोड़गा के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में एक स्थानीय महिला को गोली लगी है, जिसे भैरमगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि घायल महिला के साथ उन्हीं के ब्लड ग्रुप वाले जवानों को भी भेजा गया है। साथ ही पीड़ित परिवार की सहायता के लिए पुलिस बल रवाना किया गया है। जसपुर पुलिस ने झारखंड जन मुक्ति परिषद के एरिया कमांडर माओवादी और उसके 5 सहयोगियों को कुनकुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि इनके पास से AK-47 कारतूस, मैगजीन और माओवादी वर्दी बरामद की गई है। इन पर बलरामपुर और झारखंड के विभिन्न जिलों में मुठभेड़, हत्या, आगजनी, अपहरण सहित 31 से अधिक मामले दर्ज हैं। बीजापुर जिले में पोटा केबिन की 12वीं की छात्रा द्वारा एक बच्चे को जन्म देने के मामले में कलेक्टर ने आश्रम अधीक्षिका अंजू मिंज को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गंगालूर आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा को पेट दर्द की शिकायत के बाद बीती रात गंगालूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके गर्भवती होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी BR बघेल पोटा केबिन पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज लखनऊ रेल मंडल के लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन पर भी दिया है। यह सुविधा प्रायोगिक तौर पर आगामी 6 महीने के लिए दी जाएगी। वहीं कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का स्टॉपेज उत्तर प्रदेश के धौर्रा रेलवे स्टेशन पर दिया जा रहा है। इस बीच रेलवे द्वारा होली पर्व को ध्यान में रखते हुए 2 सुपरफास्ट ट्रेनों को एक फेरे के लिए चलाने का निर्णय लिया गया है, जो दुर्ग छपरा और दुर्ग पटना के बीच चलाई जाएगी। दुर्ग छपरा ट्रेन दुर्ग से 22 मार्च को रवाना होगी। वहीं छपरा से यह ट्रेन 26 मार्च को दुर्ग के लिए छूटेगी। इसी तरह दुर्ग पटना होली स्पेशल ट्रेन पटना से 23 मार्च को रवाना होगी। इन दोनों स्पेशल ट्रेन में कुल 23 कोच हैं। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में घोड़े के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शादी में शामिल होने के बाद घर वापस जा रही थी। इसी दौरान घोड़े ने उस पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने IPS अधिकारी राहुल भगत को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ सुशासन और अभिसरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1224 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। ये मेडिकल कॉलेज कबीरधाम, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़ और गीदम में खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बम्बलेश्वरी के दर्शन किए और देश की जनता की खुशहाली की कामना की।
वे चंद्रगिरी तीर्थ भी पहुंचे और आचार्य विद्यासागर महाराज जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय थल सेना में अग्निवीर सैनिक के रूप में चयनित छत्तीसगढ़ के 1304 युवाओं को आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सम्मानित करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। जांजगीर चांपा जिले के मदनपुरगढ़ गांव में 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। और जांजगीर के कन्या महाविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्राओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।